ऑप्शन ट्रेडिंग के दौरान जो प्रीमियम आप सेलर को देते हैं वो प्रीमियम एक बर्फ की जैसा होता है। बर्फ जिस तरीके से पिघलना शुरू करता है और लास्ट में शून्य हो जाता है, उसी तरीके से आपका प्रीमियम भी धीरे धीरे पिघलते रहता है। पिघलते पिघलते एक समय में वो भी जीरो हो जाता है। लेकिन बर्फ में क्या होता है कि वो पूरा पिघल करके शून्य हो जाता है। लेकिन आपका प्रीमियम में क्या होता है कि वहाँ पे एक पिघलने वाला चीज़ होता है और एक होता है आपको ठोस जो नहीं पिघलता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग के दौरान जो आप प्रीमियम को पे करते हैं वो प्रीमियम जो है किस तरीके से कम होता है, किस तरीके से बढ़ता है, इसको बढ़ने और घटने के लिए यहाँ पे 4 फैक्टर है। इसी को बोलते हैं ऑप्शन ग्रीक। यानी ऑप्शन चयन में जब आप देखेंगे तो ऑप्शन चयन को जब आप खोलते हैं तो वहां पे क्या होता है कि आपको प्रीमियम दिखता है। वो प्रीमियम जो है कम और बेसी किस तरीके से होता है, वो प्रीमियम को कम और बेसी करने के लिए यहाँ पे 4 प्रकार के ग्रीक्स बनाए गए हैं। ये जो है ग्रीक्स भाषा का ही शब्द है, इसीलिए यहाँ पे ग्रीक बोला गया है। तो इसको बोलते हैं ऑप्शन ग्रीक, जिसको पहला का नाम है थीटा, दूसरा का नाम है डेल्टा, तीसरा का नाम है गामा और चौथा का नाम है वेगा। रुको, आप जो है ज्यादा यहाँ पे लोड नहीं लें, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल देसी भाषा में ये सभी चीजों के बारे में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे नाम दिया गया इसीलिए हमने उस नाम से पुकारा है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको मैथ नहीं आता है तो भी जो है घबराने की बात नहीं है। ये सब टेक्निकल चीज जो है बहुत ही आसान होता है, बशर्ते आपको आसान तरीके से समझना आना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन में जो 4 ग्रीक्स बनाए गए हैं, जिसमें आपका थीटा हो गया, डेल्टा हो गया, गामा हो गया, वेगा हो गया। इसमें हम आपको इस वीडियो में थीटा और डेल्टा को बताएंगे। थीटा और डेल्टा की वजह से ही ऑप्शन का प्रीमियम जो है कम या बेसी होता है। जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग करने के दौरान आप जो है वहां पे ध्यान देंगे कि थीटा और डेल्टा किस तरीके से काम करता है, तभी आपका जो है प्रॉफिट होगा या लॉस को जो है आप कम कर सकेंगे। लेकिन बहुत से लोगों को शिकायत होता है कि भाई डेल्टा और थीटा ये सब जो है बहुत बड़े टेक्निकल वर्ड है और ये जो है मैथ का पार्ट है। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ यहाँ पे वादा करना चाहूंगा कि आप अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया तो मैं पूरे उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि इतने आसान तरीके से आपको डेल्टा और थीटा के बारे में बताऊंगा कि आज के बाद जो है आप यहां पे कोई भी चीजों को जो है आसानी से समझ पाएंगे और आप जो है सोच के दंग रह जाएंगे कि थीटा और डेल्टा इतना आसान चीज होता है। और इसके आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गामा और वेगा के बारे में। लेकिन आज हम यहाँ पे थीटा और डेल्टा के बारे में जानते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रीमियम के ऊपर जो है थीटा और डेल्टा का इफेक्ट क्या होता है और एक्चुअली में थीटा किसको बोलते हैं और डेल्टा किसको बोलते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें बताई गई सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं किसी भी तरीके का इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करने का टिप्स नहीं देता हूं। आप किसी भी तरीके का इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो जैसे ही क्या होता है कि आप ऑप्शन चयन को खोलते हैं तो ऑप्शन चयन को खोलने के बाद जो है इस तरीके का प्रीमियम आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन इस वीडियो को हमने यहाँ पे 3 पार्ट्स में बांटा है। 3 पार्ट्स में आपको यहाँ पे बताऊंगा ताकि आपको पूरे जो है क्लियर हो जाएगा। पहला पार्ट्स में हम यहाँ पे देखेंगे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के माध्यम से कि प्रीमियम किस तरीके से बनता है, यानी सेलर और बायर्स के बीच में जो है किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जैसे मान ले जाए कि सेलर और बायर के बीच में जो है कॉन्ट्रैक्ट बन रहा हो। कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए मान लिया कि एक जो है लैंड है, इसका कीमत जो है 50 लाख रुपया है। यानी एक जमीन है और जमीन का कीमत जो है 50 लाख रुपया, यानी एक्चुअली कीमत जो है 50 लाख रुपया है। तो जब जमीन का एक्चुअली कीमत अगर 50 लाख रुपया है तो इसको बोलेंगे स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस का मतलब है कि अभी मार्केट जो है यहाँ पे चल रहा है तो 50 लाख रुपये पे, यानी जमीन का जो एक्चुअली में जो प्राइस है उसी को बोलते हैं स्पॉट प्राइस। यानी निफ्टी या बैंक निफ्टी या कोई भी इंडेक्स में आप जब ट्रेडिंग करेंगे तो इंडेक्स में जो अभी जो चलेगा, जो यानी वर्तमान में जो प्राइस चलते रहता है उसी को बोलते हैं स्पॉट प्राइस। अब यहाँ पर आपको 3 तरीके का कॉन्ट्रैक्ट देखने के लिए मिलेगा। एक होता है आईटीएम। आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी। अब इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इसके बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं तो पीछे हमने चर्चा किया है, लेकिन मैं शॉर्ट में यहाँ पे बताना चाहूंगा। एक होता है यहाँ पे एटीएम जिसको बोलते हैं एट द मनी, और एक होता है ओटीएम जिसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। लेकिन एक्चुअली में जमीन का खरीद बिक्री नहीं होता, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का खरीद बिक्री होता है। अगर मान ले जाए कि बायर्स आ करके बोलता है कि हम 45 लाख रुपया में, मतलब हमें एक ऐसा मतलब कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, ऐसा कागज दीजिए जिसमें हम ये जमीन को 45 लाख रुपये में आज से 3 महीने बाद खरीद सकता हूँ। यानी ये 3 महीने का जो टाइम दिया हुआ इसी को बोलते हैं एक्सपायरी डेट।
यानी 3 महीने के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट जो है से एक्सपायर हो जाएगा। अब क्या होता है कि 45 लाख रुपए में खरीदने के लिए कागज तो लेता है, लेकिन मान लीजिए कि 45 लाख रुपए में जो कागज लेता है यहाँ पे 7 लाख रुपए का प्रीमियम पे करता है। यानी कहने का मतलब कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट को खरीदेंगे, यानी कागज को जब आप खरीदेंगे कि हम जो है 50 लाख रुपए वाले जमीन को आज से 3 महीने बाद 45 लाख रुपया में खरीदूंगा, तो उसके लिए जो है आपको कुछ ना कुछ प्रीमियम देना होगा। तो यानी आप जो है यहाँ पे मान लिए कि 7 लाख रुपये प्रीमियम देते हैं। अब अगर उसी तरीके से एक व्यक्ति आता बोलता है कि मैं इस जमीन को 45 लाख रुपए में नहीं बल्कि मैं इसको 50 लाख रुपए में ही 3 महीने बाद खरीद लूंगा। अब अगर मान ली कि 50 लाख रुपए की जमीन अभी है और 50 लाख रुपए में ही खरीदना चाह रहा है, तो इसका मतलब है कि इसको जो है प्रीमियम नहीं कम मिलेगा। मान ली कि जो है 2 लाख रुपए जो है इसको मिलता है। यानी वो वाले कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने के लिए, कागज को यानी बॉन्ड को खरीदने के लिए उसको बोला जाता है कि 2 लाख रुपए आपको लगेगा। यानी आज से 3 महीने बाद इस जमीन को आप 50 लाख रुपए में खरीदना चाहते हैं तो आपको 2 लाख रुपए का जो है कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम आपको देना होगा, तभी जो है आपको डील फाइनल होगा। अब ये व्यक्ति भी जो है क्या करता है कि यहाँ पे ये जो है 2 लाख रुपए दे करके वो कागज को जो है रख लेता है। तीसरा व्यक्ति आता है बोलता है कि मैं ना 45 लाख रुपए में जमीन को खरीदना चाहता हूं ना 50 लाख रुपए में, बल्कि मैं आपको जमीन को 55 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूं। तो जब 55 लाख रुपए में अगर खरीदना चाहेगा तो इसका मतलब है कि उसका जो है कॉन्ट्रैक्ट और कम मिलेगा। अब क्यों कम मिलेगा आप समझ सकते हैं। जब अगर 50 लाख रुपए वाला जमीन को अगर कोई व्यक्ति 45 लाख रुपए में खरीदना चाहेगा तो ऑलरेडी जो है अभी तुरंत अगर मान ली को खरीद के अगर मान ली बेच देता है तो इसका मतलब है कि 5 लाख रुपए का तुरंत फायदा होगा। यानी जमीन का जो प्राइस अभी एक्चुअली में उससे कम प्राइस में ही खरीदना चाह रहा है, तो इसी को बोलते हैं इन द मनी। और जमीन का प्राइस जो एक्चुअली में है उसी प्राइस पे अगर कोई खरीदना चाह रहा है तो उसको बोलेंगे एट द मनी। और जमीन के प्राइस से अगर आगे वाले प्राइस अगर मान ली लेना चाह रहा है तो उसका बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। अब अगर मान लीजिए कि 50 लाख रुपए वाला जमीन अगर 50 लाख रुपए का ही अगर 3 महीना बाद हो जाता है तो पहला व्यक्ति जो 7 लाख रुपए दे करके जो प्रीमियम लिया था कि हम जो है इसको 45 लाख रुपए में खरीदेंगे, वो जो है क्या करेगा कि उसको 7 लाख रुपए में यानी 5 लाख रुपए का जो है फायदा होगा। बाकी का जो 2 लाख रुपए दिया था इसी को बोलते हैं टाइम वैल्यू, यानी 3 महीने के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट जो है खत्म हो गया। उसी तरीके से अगर मान लिया कि 50 लाख रुपए वाला जमीन को 50 लाख रुपए में ही खरीदना अगर चाहेगा तो इसको तो 1 रुपया भी फायदा ना हो रहा। 2 लाख रुपया जो भी दिया था वो टाइम का जो है वैल्यू दिया था, क्योंकि जमीन ऑलरेडी 50 लाख का 50 लाख रुपया ही हुआ। तो 50 लाख रुपये का जमीन को 50 लाख रुपये में ही खरीदेगा तो यहाँ पे फायदा तो हुआ नहीं, बल्कि उसने 2 लाख रुपये का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो जो है 2 लाख रुपये उसको चला गया। यही 2 लाख रुपये को बोलते हैं टाइम वैल्यू। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि इसमें किस तरीके से काम करता है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसको बोलते हैं एलटीपी। एलटीपी मतलब होता है लास्ट ट्रेडर प्राइस, यानी कहने का मतलब मान लीजिए जो है प्रीमियम है जिसको लास्ट में जो है ट्रेड हुआ था। अब अगर मान लीजिए कि इधर की अगर बात किए तो इधर भी जो है आपको देख रहे होंगे यहाँ पे, ये भी जो है यहाँ पे लिखा हुआ एलटीपी, यानी ये भी जो है प्रीमियम है। अब ये जो है यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो है कॉल ऑप्शन के लिए है, ये जो है क्या है पुट ऑप्शन के लिए है। जब अभी आप देखेंगे तो मान लीजिए कि 24,050 पे अब अगर मान लीजिए कि ये जो है निफ्टी ट्रेड कर रही है, यानी निफ्टी का जो है करंट प्राइस कितना है तो 24,050 रुपया। तो ये जो है निफ्टी का हो गया एटीएम, यानी एटीएम का मतलब होता है एट द मनी। लेकिन इसके पहले वाले यानी हमने बताया कि इसके पहले वाले जो भी रहेगा उसको बोलेंगे आईटीएम। ये जो है आपका आईटीएम हो गया, यानी इन द मनी। और इधर आप जाएंगे तो इधर आपका हो गया ओटीएम, इसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। इधर अगर मान लिया कि पुट की अगर बात करें तो पुट में उल्टा होता है, क्योंकि गिर करके प्राइस उधर जाएगा तो ऑलरेडी जो है गिर करके ही वहां गया होगा। तो यानी ये सब प्राइस को बोलते हैं आईटीएम, यानी इसमें उल्टा होता है, इसको बोलेंगे आईटीएम। और इधर में जो आपको जाएगा इसको बोलते हैं ओटीएम। लेकिन एटीएम जो है दोनों में सेम होता है, क्योंकि एट द मनी का मतलब कि मार्केट जिस प्राइस पे चल रहा है। अब प्रीमियम किस तरीके से बनता है और इसके बाद हम लोग फिर समझेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में कि प्रीमियम पिघलता कैसे है, उसमें थीटा और डेल्टा क्या होता है। क्योंकि मेन पार्ट्स की ओर अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं, इसके पीछे वाले पूरे कहानी को हम लोग पहले समझ लेते हैं कि कैसे बनता है। उसके बाद जब आप समझेंगे कि आईटीएम, उसके बाद आप समझेंगे कि डेल्टा क्या होता है, थीटा क्या होता है और प्रीमियम पे जो है इसका क्या असर होता है, तब आपको पूरा जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि जैसे मान ली कि 24,050 पे अगर बात करें तो 24,050 पे कॉल ऑप्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पे 140 रुपये का प्रीमियम है। लेकिन एक्चुअली में जब आप देखेंगे तो 24,050 को हमने एग्जांपल लिया है, लेकिन एक्चुअली में आपको 24,050 से जो है आगे पीछे जो है हो सकता है कि मार्केट जो है ट्रेड करे।
तो 24,050 पे अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे कॉल ऑप्शन में अगर आप इंट्राइंजिक वैल्यू निकालना चाहेंगे कि एक्चुअली प्राइस क्या होता है और टाइम वैल्यू क्या होता है, तो इसके लिए क्या होता है कि फॉर्मूला होता है स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस का मतलब होता है कि जो वाला प्राइस अभी चल रहा है उसमें से स्ट्राइक प्राइस को आप घटा देंगे। तो देखने यानी आप देखेंगे आप तो 24,050 पे अगर देखेंगे कि ये 24,050 है और 24,050 पे जो है से 140 रुपये का जो है प्रीमियम मिल रहा है। अब अगर देखेंगे कि एक्चुअली में जो है जो प्राइस रहेगा वो वाला, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये तो स्पॉट प्राइस हो गया, तो इसमें ऑलरेडी जो है क्या है कि टाइम वैल्यू ही होगा, लेकिन एक्चुअली में जो प्राइस है। लेकिन इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे 24,000 देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि मार्केट अगर ट्रेड कर रहा है 24,050 पे, ये तो 24,050 पे कर रहा है, 24,050 के सामने 140 रुपया है, तो 140 रुपया पूरा का पूरा जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू है, क्योंकि उसी पे उतना दिया हुआ है। लेकिन जस्ट अगर इसके पीछे चलेंगे तो 24,000 पे हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे 168 रुपया बन रहा है, यानी 168 रुपया जो है यहाँ पे 24,000 के स्ट्राइक प्राइस पे प्रीमियम अगर मान ली बात किया जाए तो 168.50 यानी 168 रुपया आपको देना पड़ेगा। तो अब अगर मान ली 24,050 में से 24,000 को लेस करेंगे तो 50 रुपया जो यहाँ पे आया वही 50 रुपया जो है आपका एक्चुअली जो है प्राइस हो गया, जो ठोस हो गया। बाकी उसमें 168 में जो आप 50 रुपया को माइनस करेंगे यानी 8 हो गया, यानी 16 में से 5 गया तो 11, यानी 118 रुपये का जो प्राइस है, यानी 118 रुपया जो यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है, यही जो है टाइम वैल्यू है। ये टाइम वैल्यू क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे एक्सपायरी आएगा तो एक्सपायरी आते आते जो है धीरे धीरे पिघल करके 118 रुपया आपका जीरो हो जाएगा। बाकी जो 50 रुपया जो आपने एक्चुअली में जो असली जो कीमत दिया है वही 50 रुपया जो है आपको यहाँ पे बचेगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि 140 रुपया आप अगर 24,050 पे देते हैं तो 140 रुपया पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप टाइम वैल्यू दे रहे हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आगे चलते हैं 24,100 पे, तो 24,100 पे आप चलेंगे तो यहाँ पे 115 रुपया है। ये 115 रुपया सिर्फ और सिर्फ जो है क्या है, तो आपका टाइम वैल्यू है, समय का कीमत दे रहे हैं, क्योंकि मार्केट जो है ऑलरेडी आगे अभी जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि 24,050 में से 24,100 को घटाएंगे तो माइनस में आएगा, तो माइनस में तो होता नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, टाइम वैल्यू। इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं कि टाइम वैल्यू इसमें क्या होता है और यहाँ पे मेन जो है असली प्राइस क्या होता है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे पुट की ओर कि पुट में जो है किस तरीके से बनता है। तो पुट में जो है इसका जस्ट उल्टा होता है। जैसा कि हमने बताया कि पुट में जो है आपका आईटीएम हो गया, इसको बोलते हैं यहाँ पे ओटीएम, और ये जो है आपका 24,050 पे अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो ये जो है आपका हो गया एटीएम। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि इसका प्रीमियम जो है किस तरीके से बनता है। तो 24,050 के सामने जो आप देखेंगे तो यहाँ पे 138 रुपये का जो है प्राइस मिल रहा है। तो ये 138 रुपया जो है 24,050 पे अगर एक्चुअली में मार्केट अगर ट्रेड कर रहा है इतना ही पे, और इतना पे अगर मान लीजिए कि प्रीमियम आपको 138 रुपया देना पड़ रहा है, तो 138 रुपया पूरा का पूरा यहाँ पे टाइम वैल्यू हो गया। अब अगर मान लिया जाए कि हम लोग 24,100 की बात करते हैं, तो 24,100 के सामने जब आप चलेंगे तो यहाँ पे जो है आपको कितना 162 रुपया, यानी 162 रुपया जो है यहाँ पे दिख रहा है। तो ये 162 रुपया अब हम लोग इसमें निकालते हैं कि इसमें टाइम वैल्यू कितना है और एक्चुअली प्राइस कितना है। तो 24,050 इसमें जो है उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस, इसमें उल्टा जो है आपका होता है उसका जस्ट अपोजिट। तो स्ट्राइक प्राइस की अगर बात करें तो यहाँ पे 24,100 के स्ट्राइक प्राइस पे 162 रुपया है। तो 24,100 में से 24,050 को घटाएंगे तो बाकी बचेगा 50 रुपये। ये 50 रुपया जो है इसमें क्या है कि असली प्राइस है, असली जो है इसमें मान लीजिए कि ठोस हो गया, और बाकी 162 में, यानी 162 में से आप 50 रुपये जो घटा देंगे, यानी 162 में से जो 50 रुपये घटेगा वो जो है आपका क्या हो गया, तो जो आएगा यानी 2 आ गया, 6 में से 5 गया, तो एक यानी 112 रुपया जो आपका आ गया। ये जो है सिर्फ और सिर्फ क्या है, टाइम वैल्यू। यानी कहने का मतलब है कि स्ट्राइक प्राइस में से स्पॉट प्राइस को घटाने के बाद जो आवेगा वही जो है इसमें असली कीमत होता है। उसके अलावा जो भी आप एक्स्ट्रा पे करते हैं वो जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टाइम वैल्यू होता है। तो यानी अभी हमने क्लियर यहाँ पे किया कि टाइम वैल्यू जो है क्या होता है और यहाँ पे एक्चुअली जो है प्राइस क्या होता है। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि टाइम वैल्यू किस तरीके से पिघल करके जीरो होता है और हमारा प्रीमियम जो है किस तरीके से बढ़ता है। जैसे अगर मान लीजिए कि आप अगर कॉल ऑप्शन को लेते हैं, तो कॉल ऑप्शन को जब आप लेंगे, मान लीजिए कि आपने 24,050 का मान लीजिए कॉल ऑप्शन लिया, और 24,050 का कॉल ऑप्शन को लेकर के आपने मान लीजिए प्रीमियम दिया 140 रुपया। अब अगर मान ली कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा, कॉल ऑप्शन अब लेते हैं तो मार्केट अगर मान ली कि 50 पॉइंट ऊपर जाएगा तब आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन 50 पॉइंट ऊपर जाने के बाद हमें कितना प्रॉफिट होगा, इसी को समझने के लिए यहाँ पे डेल्टा आपको जानना जरूरी है। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, क्योंकि अभी जो है मेन पॉइंट्स आपका बचा हुआ है। ये तो आपको पीछे वाला चीज को हमने पूरा क्लियर किया है।
तब हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे डेल्टा और थीटा जो है किस तरीके से काम करता है। लेकिन इतना आप जान लें कि जब आप कॉल ऑप्शन को लेते हैं तो मार्केट जब आगे जाएगा, ऊपर जाएगा, तो जो है क्या होता है कि आपका फायदा होता है। और पुट ऑप्शन जब आप लेते हैं तो मार्केट नीचे जाता है तब आपका फायदा होता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि मार्केट हमारा फेवर में अगर मान ली 50 पॉइंट या 100 पॉइंट आगे जाएगा तो हमें कितना फायदा होगा, या 100 पॉइंट या 50 पॉइंट मान ली हमारा अगेंस्ट जाएगा तो हमारा कितना नुकसान होगा। इसी चीज को पूरा डिटेल समझने के लिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, जिसको यहाँ पे ऑप्शन ग्रीक के भाषा में बोलते हैं, ऑप्शन ग्रीक यहाँ बोलते हैं। ऑप्शन ग्रीक को हम लोग समझते हैं। तो ऑप्शन ग्रीक को आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक अलग जो है से यहाँ पे सेंसिबुल का जो है से एक चार्ट खोला है। सेंसिबुल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंसिबुल में जो है आपको ऑप्शन चयन जब आप खोलेंगे तो इसमें जो है आपको चारों प्रकार का जो है से ग्रीक्स आपको देखने के लिए मिलेगा। जब आप चारों प्रकार के ग्रीक्स देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है आपको डेल्टा हो गया, थीटा हो गया, वेगा हो गया और गामा हो गया। ये इस्तेमाल जो हम कर रहे हैं जो है सेंसिबल है। आप भी जो है इसको चेक कर सकते हैं गूगल पे जा करके। हम भी जो है मोबाइल में ही ट्रेडिंग करते हैं, मोबाइल में ही इन्वेस्टिंग करते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लैपटॉप पे दिखा रहा है ताकि आपको समझ में पूरी आवे। बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि भाई मेरे पास लैपटॉप है ही नहीं, आप तो लैपटॉप में दिखा रहे हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है। आप मोबाइल में भी जो है गूगल पे जा करके सेंसिबल ऑप्शन चयन, या आप जो है ये एनएसी ऑप्शन चयन खोलेंगे तो एनएसी ऑप्शन चयन में आपको वो वाला जो पीछे हमने दिखाया वो ऑप्शन चयन खुल जाएगा। और यहाँ पे जब आप सेंसिबल ऑप्शन चयन खोलेंगे तो ये वाला आपको दिख जाएगा। मैं आपको यहाँ पे लैपटॉप पे इसलिए बता रहा ताकि आपको जो है पूरा डिटेल्स यहाँ पे समझ में आएगा। तो ये जो है आपको कॉल के लिए हो गया, यानी कॉल के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पे डेल्टा, थीटा, वेगा और गामा है। इधर आप चलेंगे पुट के लिए तो यहाँ भी देखेंगे तो डेल्टा हो गया, थीटा हो गया, वेगा हो गया, गामा हो गया। लेकिन अब अगर यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया गया है कि जैसे 23,000 मान लिए 600 रुपया जो है हो सकता है कि यहाँ पे निफ्टी का मान लिए कि करेंट प्राइस है, तो इसको बोलते हैं एटीएम। अब हम समझने के लिए दे रहे हैं क्योंकि आपने अभी देखा कि 24,050 हमने लिया, लेकिन आप यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लें कि किस तरीके से होता है। जब एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ लेंगे तो बाकी जो है आपको वहाँ पे आसान तरीका से जो है आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मान लिए कि यहाँ पे दिया हुआ एटीएम में मान लिए कि 23,600 रुपया, और 23,600 पे प्रीमियम की अगर बात की जाए तो यहाँ पे प्रीमियम आप देखेंगे तो लगभग 76 रुपया जो है पड़ रहा है। इसी तरीके से 23,600 पे अगर मान ली जाए कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है 97 रुपया जो है लगभग, हाँ यानी 98 रुपया, 98.90 है, यानी लगभग जो है 99 रुपया का जो है प्रीमियम देना पड़ रहा है। अब समझेंगे कि किस तरीके से हमारा प्रीमियम जो है आगे पीछे होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक मोटा मोटी एग्जांपल को लेकर के बताऊंगा ताकि आपको यहाँ पे समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका 23,100 पे मान लीजिए कि हमारा प्रीमियम जो है 50 रुपये का है, सपोज दैट, या मान लीजिए कि 50 नहीं मान करके मान लीजिए कि 100 रुपये का है। मान लीजिए कि हम 100 रुपये का प्रीमियम जो है पे करते हैं 23,600 पे, यानी एट द मनी पे, यानी 23,600 रुपये पे हमारा प्रीमियम जो है 100 रुपये पड़ रहा है। आपने 23,600 पे कॉल ऑप्शन में 23,600 का स्ट्राइक प्राइस पे एट द मनी आपने लिया और 100 रुपये का प्रीमियम पे किया। अब 100 रुपये का प्रीमियम पे किया तो पूरे 100 रुपये जो है क्या है आपका टाइम वैल्यू है, क्योंकि एट द मनी में टाइम वैल्यू ही होता है। इसमें अगर मान ली कुछ होता भी है तो ये जो है क्या होता है, तो इसमें अगर मान ली कि जरा सा अगर थोड़ा बहुत अगर ये असली वैल्यू होता भी है तो मार्केट आगे पीछे हल्का रहेगा तभी जो है यहाँ पे असली वैल्यू होगा। लेकिन ये पूरा 100 रुपया जो है क्या हो गया आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू हो गया। अब ये टाइम वैल्यू किस तरीके से पिघलेगा और आपका जो है किस तरीके से फायदा या नुकसान होगा उसके बारे में हम लोग समझते हैं। अब ये अगर मान ली कि 100 रुपया अगर मान ली कि ये जो है बुधवार को, यानी मान लीजिए कि बुधवार को ये कॉन्ट्रैक्ट बना और बुधवार से लेकर के अगले मंगल तक जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे क्या होगा कि एक्सपायर हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि आपका प्रीमियम अगर 100 रुपया है और आज मान लीजिए कि आपने ट्रेड करना शुरू किया तो आपको यहाँ पे उसके बगल में आपको दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे थीटा आपको दिख रहा माइनस में 77 रुपया। लेकिन माइनस 77 इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल में आप देखेंगे तो 77.20 है और 23,600 पे, तो हो सकता है कि आज एक्सपायरी है तो पूरा जो है यहाँ पे आपका जीरो हो जाएगा। 14 को शायद अम्बेडकर जयंती की वजह से जो है छुट्टी होगा, जिसके वजह से एक्सपायरी जो है आज ही यानी 13 अप्रैल का। तो आप यहाँ पे देखेंगे, हम एग्जांपल की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे जब आप देखेंगे 23,600 पे मान ली मार्केट एट द मनी पे है और 77 रुपये का जैसे यहाँ प्रीमियम है, 85 पैसा भी है इसमें, लेकिन माइनस में यहाँ पे देखेंगे तो यानी आपका सामने यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे 78, यानी यहाँ पे बढ़ करके 78 हो गया, यानी पूरा प्रीमियम जो है यहाँ जीरो हो जाएगा। तो यानी मान ली कि 100 रुपया अगर मान ले जाए कि आज अगर हम लोग बात करते हैं कि बुधवार को मान ली कि आप कॉन्ट्रैक्ट को लेते हैं 23,600 पे या कोई भी स्ट्राइक प्राइस पे जो एट द मनी है,
यानी जब आप ये ऑप्शन चयन को खोल करके ऐड द मनी पे कोई भी अगर मान ली कि ऐड द मनी पे आप लेते हैं, उसमें प्रीमियम मान ली 100 रुपये देते हैं, और वहां पे मान ली थीटा के जगह पे जो थीटा का जो कॉलम आपको दिख रहा है, हो सकता है कि उसके सामने आपको यहाँ पे -20 दिखे। तो -20 जो दिखेगा ये रुपया में दिखेगा। अब -20 का मतलब है कि यानी आज अगर 9:15 से लेकर के कल 9:15 तक अगर मान ली मार्केट कुछ भी नहीं किया, मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए या मार्केट वहीं रुके रह जाए, ये जो है आपका टाइम वैल्यू की वजह से प्रीमियम 20 रुपया ऑलरेडी गिरेगा। यानी 20 रुपया गिर करके ये जो है 80 रुपया हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जितना थीटा आपको दिखेगा वो एक 24 घंटे में उतना जो है पिघल जाएगा। उसी तरीके से मान लीजिए कि ऐड द मनी आप जो है यहाँ पे क्या करते हैं कि लेते हैं 200 रुपये का स्ट्राइक प्राइस पे 200 रुपये का प्रीमियम दे करके मान ली कि ऐड द मनी आप जो है यहाँ पे पुट में खरीदते हैं, और उसका मान ली पुट में आपको थीटा जो है मान ली कि यहाँ पे दिख रहा है मान ली कि 40 रुपया। तो 40 यानी यहाँ पे 40 माइनस में दिखेगा, क्योंकि पुट में माइनस में होता है, ये वाला जो है दोनों माइनस ही में होता है, क्योंकि ये माइनस में होता है यानी पिघल करके डाउन होता है। तो ये जो है आपका माइनस में इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे थीटा जो है पिघल करके 0 होता है, यानी माइनस में ही हमेशा चल जाता है। तो यानी कहने का मतलब कि अगर मान ली बुधवार को आप अगर 9:15 में मान ली कि 200 रुपये का प्रीमियम दे करके अगर 40 रुपये यहाँ पे माइनस दिखा रहा है, तो कल 9:15 होते होते आपका प्रीमियम चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, ऊपर नीचे जाएगा तो आगे पीछे कैसा होगा हम समझेंगे, लेकिन यहाँ पे ही समझ ले कि थीटा की वजह से 40 रुपये ऑटोमेटिक जो है डाउन हो जाएगा, यानी ये 160 रुपये पे जा करके लुढ़क जाएगा। तो यानी ये आपको जो दिख रहा है ये माइनस में जो दिख रहा है, यानी एक 24 घंटे यानी 24 घंटे के अंदर में जो है प्राइस इतना हो जाता है। आज अगर मान लिया एक्सपायरी है तो एक्सपायरी में पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि आज जो है यहाँ पे टाइम वैल्यू का लास्ट बताया गया है। तो यानी थीटा जो है आपका यही हो गया। अब हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए 23,400 यहाँ पे 23,400 के सामने आपको यहाँ पे थीटा दिख रहा है कि -19। इसका मतलब कि एक्सपायरी अगर मान ली आज है तो एक्सपायरी अगर आज है तो यहाँ पे 23,400 पे अगर 19 रुपया माइनस में है तो मतलब 19 रुपया जो है आज यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 214.35 है। अब बोलेंगे भाई 214.35, तो इसका मतलब है कि 19 रुपया सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टाइम वैल्यू था। ये टाइम वैल्यू पूरा जो है 0 हो जा रहा है, बाकी इसमें जो बच रहा है ना वो जो है आपका असली वैल्यू बच रहा है। तो हमने बताया कि असली वैल्यू नहीं पिघलता बल्कि टाइम वैल्यू पिघलता है। लेकिन ऐड द मनी में आप देखेंगे तो मान लीजिए कि ऐड द मनी यहाँ पे 23,600 को बताया गया है, तो 23,600 को ऐड द मनी बनाया गया है। तो 23,600 के सामने आप देखेंगे तो प्रीमियम कितना है, तो प्रीमियम जो है यहाँ पे 82 रुपया है, और पिघल करके भी जो है यहाँ पे कितना तो -82 हो जा रहा है। यानी मार्केट जो है अभी खुला है तो कम बेसी हो रहा है, तो यानी 82 रुपया पूरा जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि आज जो है एक्सपायरी। उसी तरीके से आप इधर भी देखेंगे तो 23,600 पे ऐड द मनी है तो यहाँ पे 84.75 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो थीटा जो है कितना, तो यानी देखेंगे थीटा, तो थीटा जो है 82 रुपया पिघल करके यहाँ 0 हो जाएगा। बाकी 2 रुपया या 2 रुपया 75 पैसे जो भी आपका जो बचेगा वो जो है सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, तो यहाँ पे जो है एक्चुअली में जो प्राइस होगा वही बचेगा। लेकिन यहाँ पे जो है आपका बाकी टाइम वैल्यू जो रहेगा 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि इधर आप देखेंगे तो 149 देख रहे हैं 23,700 पे आप देखेंगे तो 149 रुपये का प्रीमियम है। अभी 149 रुपये पूरा पिघलेगा, यहाँ पे 38 रुपये पिघल करके 0 हो जाएगा। बाकी इसमें जो बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ जो है इंट्रांजिक वैल्यू बचेगा, बाकी टाइम वैल्यू यहाँ पे 38 रुपये ही है जो पिघल करके 0 हो जाएगा। इसी तरीके से इधर जाएंगे तो इधर आपको पूरा पिघल करके 0 होगा। जैसे इधर भी जो है आप देखेंगे तो पूरा पिघल करके 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे आउट ऑफ द मनी, यानी कहने का मतलब है कि ऐड द मनी में पिघल करके पूरा 0 हो जाएगा एक्सपायरी के दिन, और आउट ऑफ द मनी में भी पूरा 0 हो जाएगा। लेकिन इन द मनी में जो है 0 वही होगा जो टाइम वैल्यू रहेगा, बाकी इंट्रांजिक वैल्यू जो असली वैल्यू रहेगा वो जो है बच जाएगा। आज अगर एक्सपायरी है तो पूरा 0 हो जाएगा, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, तो बुधवार को नया बनता है। निफ्टी में बुधवार को बनता है और मंगलवार को एक्सपायर होता है। लेकिन आज सोमवार है तो सोमवार को एक्सपायरी इसलिए रखा गया है क्योंकि कल जो है अम्बेडकर जयंती की वजह से मार्केट बंद हो सकता है, इसीलिए जो है इस तरीके से यहाँ पे किया गया। तो एक्सपायरी आते आते तक पूरा जो है 0 हो जाता है। लेकिन आप तो इस तरीके से समझ लें कि एक्सपायरी का दिन नहीं रह करके अगर मान लीजिए कि और एक्सपायरी के अलावा कोई भी दिन रहेगा और थीटा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इधर भी जो है आपको थीटा दिख रहा है, ये जो है 24 घंटे के लिए होता है। लेकिन अगर आज एक्सपायरी है तो एक्सपायरी में पूरा जो है 0 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं डेल्टा के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कॉमेंट में बताएं, फिर जो है आपको एक और वीडियो ला करके पूरा दोबारा समझाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं डेल्टा की ओर कि डेल्टा जो है किस तरीके से काम करता है। तो जैसे एग्जांपल की अगर बात किया तो मान लीजिए कि आप जो है एक कॉल ऑप्शन में, मान लीजिए कि आपने अगर कॉल ऑप्शन में ऐड द मनी लिया, मान लीजिए कि आप ऐड द मनी लेते हैं
24,000 रुपये, हम मोटा मोटी मान लेते हैं कि 24,000 रुपये पे आप जो है ऐड द मनी लेते हैं, इसमें जो है प्रीमियम आप देते हैं 150 रुपया, 150 रुपये का मान लिया आप प्रीमियम देते हैं। इसमें हम लोग थीटा की बात नहीं करेंगे, थीटा तो पिघल करके करता ही है, लेकिन यहाँ पे डेल्टा के बारे में समझेंगे। अब मान ली कि 24,000 मान ली 100, अब यहाँ पे समझिएगा कि इसको क्या बोलते हैं, तो आईटीएम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये जो अगर मान ली 24,000 रुपये जो है क्या हो जाएगा, इसके पीछे वाले जो है क्या होगा, आईटीएम होगा, 24,000 जो है आपका एटीएम हो गया, और इधर जाएंगे तो आप जो है ओटीएम हो गया। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि 24,000 की इधर आप जाइएगा तो आईटीएम हो गया, पुट में जो है आईटीएम हो गया, यहाँ पे जो है आपका ये एटीएम हो गया, और इधर आप जाएंगे तो ये जो है आपका ओटीएम हो गया। अब अगर मान लीजिए कि आप 24,000 का स्ट्राइक प्राइस पे एटीएम जो है लिए और 150 रुपये का प्रीमियम पे किए, और मार्केट मान लीजिए कि आपके डायरेक्शन में 50 पॉइंट गया, यानी 24,000 रुपये आपने कॉल ऑप्शन लिया एटीएम पे और 50 पॉइंट आपके डायरेक्शन में मार्केट गया। अब जब 50 रुपये अगर मान लीजिए कि 50 रुपये अगर 50 पॉइंट अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगा तो आपका प्रीमियम कितना मूव करेगा, यानी 150 वाला कितना मूव करेगा। बहुत से लोग समझते हैं कि निफ्टी अगर मान लीजिए कि हमारे डायरेक्शन में अगर 50 पॉइंट मूव किया, या कोई भी इंडेक्स आप अगर सेंसेक्स में करते हैं, बैंक निफ्टी में करते हैं, सबका तरीका वही है। अगर आपके फेवर में मार्केट अगर 50 पॉइंट मूव किया तो ऐसा नहीं है कि आपको 50 रुपये प्रीमियम बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं कि आपका प्रीमियम बढ़ करके यहाँ पे 150 के जगह पे जो है आपका हो जाएगा यहाँ पे 200 रुपया, ये बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि यहाँ पे क्या होगा कि ये तय करता है डेल्टा, यानी डेल्टा बताता है कि आपका प्रीमियम जो है कितना बढ़ेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आप देखेंगे तो एटीएम में अगर बात करें तो एटीएम में लगभग जो है 0.5 होता है, यानी डेल्टा का वैल्यू जो है याद रखिएगा कि डेल्टा के वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच होता है। यानी कहने का मतलब है कि डेल्टा आपको सबसे कम में 0 हो सकता है और सबसे अधिकतम में जो है 1 हो सकता है। लेकिन एटीएम में आप जाएंगे तो एटीएम में 0.5 होता है, और आईटीएम में आप जाएंगे तो 0.8, 0.9 या 0.67, मतलब आगे पीछे जितना डीप, अगर मान ली कि बहुत अंदर जाएंगे तो 0.89 भी हो सकता है, अगर मान ली कि इधर आएंगे तो 0.76 भी हो सकता है। लेकिन एटीएम में क्या होता है 0.5 होता है। अगर मान ली ओटीएम में जाएंगे तो 0.1, 0.2, 0.3 इस तरीके से होता है। निफ्टी अगर आपके फेवर में 50 पॉइंट मूव किया तो डेल्टा ही तय करता है कि आपका प्रीमियम जो है कितना आगे जो है बढ़ेगा। तो अगर मान ली कि डेल्टा अगर 0.5 है तो 0.5 के मतलब है कि यानी 0.5 से आप गुना करेंगे 50 में तो लगभग 25 रुपये का मूव जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी 150 रुपये का प्रीमियम जो है आपका यहाँ पे 175 रुपये हो जाएगा। वही अगर मान लीजिए कि आप आईटीएम लेते हैं, इन द मनी लेते हैं, अगर मान लीजिए कि उसका डेल्टा अगर 0.7 रहता है तो आपका प्रीमियम अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 50 पॉइंट मूव करेगा तो 5 7 35, यानी 35 रुपये का आपका मूवमेंट होगा। अब हम इसको सिंपल भाषा में जो है समझते हैं, ज़्यादा बिना कॉम्प्लिकेटेड किए हुए। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे देखा जाए तो 23,600 पे जो है प्रीमियम है, सॉरी 23,600 का जो है स्ट्राइक रहेगा। 23,600 के सामने आप देखेंगे तो इसका डेल्टा जो है कितना है तो 0.47 है। अब अगर मान लीजिए 23,600 से मान लीजिए कि 23,700 पे अगर मान लीजिए मार्केट गया तो यानी 100 पॉइंट लगभग जो है मूव किया। अब 100 पॉइंट मूव किया तो यानी 0.47 से गुना करेंगे 100 में तो लगभग आएगा 47, यानी 47 रुपये का प्रीमियम जो है बढ़ जाएगा। यानी यहाँ पे आप देखेंगे कि 72 रुपया है तो 72 रुपया बढ़ करके यहाँ पे 47 रुपया हो जाएगा। यानी ये जो है आपका प्रीमियम 47 रुपया हो जाएगा। लेकिन 47 रुपये, सॉरी 47 रुपया और 72 रुपये दोनों को जोड़ेंगे ये जो है आपका हो जाएगा। लेकिन एक्सपायरी आते आते तक अगर डेल्टा आपका प्रीमियम को तो बढ़ाएगा, लेकिन थीटा जो यहाँ पे दिया हुआ है थीटा जो है आपके प्रीमियम को खाएगा। तो कभी कभी आप जब ट्रेडिंग करते होंगे तो देखते होंगे कि डेल्टा जो है प्रीमियम को बढ़ाता है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे प्रीमियम जो है कम हो जाता है। तो इसका मतलब है कि थीटा वहां पे खा रहा है। जैसे अगर मान ली कि डेल्टा आपका प्रीमियम को 100 रुपया भगाया, मान ली कि आज आपने ट्रेड किया और ट्रेडिंग में डेल्टा मान ली कि 0.5 है और आपके फेवर में मार्केट जो है 200 पॉइंट का जो है छलांग लगाया। अब 200 पॉइंट का अगर मान ली छलांग लगाएगा और डेल्टा अगर मान ली कि यहाँ पे 0.5 है तो डेल्टा ही बताएगा। यानी जितने पॉइंट प्रीमियम मूव करेगा, जितने पॉइंट आपका अगर मान ली कि मार्केट जितना पॉइंट मूव करेगा उतने पॉइंट से डेल्टा में गुना कर दिएगा तो वही आपका आ जाएगा। जैसे मान ली कि अगर 200 पॉइंट अगर मान ली कि निफ्टी मूव किया हमारे डायरेक्शन में तो 0.5 से 200 में गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 100, यानी 100 रुपया जो है आपका प्रीमियम बढ़ेगा। 100 रुपया तो प्रीमियम बढ़ा, लेकिन अगर मान ली कि उसमें 20 रुपया थीटा आपका अगर मान ली पैसा खा गया, यानी समय का वैल्यू आपको 20 रुपया कम गया तो एक्चुअली प्रॉफिट आपको 80 रुपया ही दिखेगा, क्योंकि डेल्टा ने आपके पैसे को 100 रुपया बढ़ाया, लेकिन थीटा उसमें 20 रुपया खा गया, जिसके वजह से क्या होता है कि आपका प्रीमियम 80 रुपया ही बढ़ता है।
तो डेल्टा आपको समझ में आया, डेल्टा आपको बगल में ही दिखेगा। यहाँ पे जो है डेल्टा कहाँ आता है, तो डेल्टा आपको ऑप्शन चयन, जहाँ पे आप स्टॉक में अगर आप ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेडिंग अगर करना चाहते हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जा करके आप जो है ब्रोकर अकाउंट खोला ले, वहाँ जो है खोल करके आप जो है उसमें जब आप देखेंगे तो आपको आप स्टॉक में पूरा जो है आपको दिख जाएगा कि उसका डेल्टा कितना, थीटा कितना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे गामा और वेगा के बारे में। अगर आपको किसी भी तरीके का इसमें डाउट्स है तो आप कमेंट में हमें बताएंगे, तो आप जो है हम दोबारा जो है इस वीडियो को लाएंगे। वीडियो जो है अगर मान लीजिए ज़्यादा लंबा हो रहा है, मेरा यहाँ पे वीडियो लंबा और छोटा सा मतलब नहीं है, मेरा एक ही मकसद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वीडियो कितना भी लंबा हो जाए, क्योंकि हम यहाँ पे इंटरटेनमेंट कैटेगरी का वीडियो नहीं बना रहे हैं। इंटरटेनमेंट नहीं है कि भाई 10-20 मिनट में जो है आपको जो है कोई मसालेदार टॉपिक दे करके या 2 मिनट में मसाला दे करके आपको इंटरटेन करें। क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट से वेल्थ बनाना चाहते हैं या पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको समय तो देना होगा, बोरियत फील होगा, लेकिन यही बोरियत से अगर आप आगे बढ़ जाएंगे तो आपको जो है यहाँ पे गोल्ड मिलेगा। तो यानी कहने का मतलब है कि डेल्टा और थीटा, आपको थीटा पैसे को खाता है और डेल्टा पैसे को भगाता है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि प्रीमियम, अगर मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि आपने इधर की बात की तो इधर भी आपका सेम होगा, लेकिन मान लीजिए कि 100 पॉइंट अगर मान लीजिए कि आपका अगेंस्ट चला गया तो 100 पॉइंट अगेंस्ट चला जाएगा। और अगर मान लीजिए कि उसका डेल्टा अगर मान लीजिए कि 0.4 है, मान लीजिए कि आपने 23,000 मान लीजिए 600 पे आप अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एटीएम लेते हैं और उसका प्रीमियम जो है मान लीजिए कि आप देते हैं 200 रुपया, मान लीजिए कि आप 200 रुपये का प्रीमियम देते हैं। 23,600 पे मान लीजिए ऐड द मनी लेते हैं और ऐड द मनी में आप 200 रुपये का प्रीमियम देते हैं। लेकिन क्या होता है कि 23,600 से कॉल ऑप्शन लेते हैं तो 23,600 से मान लीजिए कि मार्केट गिर करके 23,500 हो जाता है, यानी 100 पॉइंट आपके अगेंस्ट गिरता है। तो जब 100 पॉइंट अगर आपके अगेंस्ट मार्केट गिरेगा तो यहाँ पे तो आपका लॉस होगा, लेकिन डेल्टा तय करेगा कितना लॉस होगा से। मान लीजिए 0.4 रुपया जो है यहाँ पे है, तो यानी कहने का मतलब कि 100 में 0.4 से करेंगे तो 40, यानी 40 रुपया ये हो गया। प्लस में थीटा भी आपका कुछ ना कुछ पैसा खाएगा, ये भी समझिए आप, क्योंकि 40 रुपये आपको दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि वहां पे 10 रुपये अगर मान ली -10 अगर मान ली वहां रहेगा तो धीरे धीरे मान ली पिघलेगा। अब देखिए अगर मान ली -10 है तो ऐसा नहीं कि आपको -10 से कोई एक पिघलेगा, ये -10 आपको 24 घंटे के लिए है, तो 24 घंटे में धीरे धीरे पिघलेगा। जैसे अगर मान लिया जाए कि आपका थीटा अगर मान ली -24 दिखा रहा है, आज मान लिया एक्सपायरी नहीं है, एक्सपायरी रहेगा तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, लेकिन मान लिया एक्सपायरी के अलावा कोई दूसरा दिन है तो -24 दिखा रहा है, तो ये पूरे 24 घंटे के लिए है। मतलब 1 घंटा अगर मान ली मार्केट नहीं घूमा तो 1 रुपये ऑटोमेटिक आपका प्रीमियम जो है 0 हो जाएगा। मार्केट घूमेगा तो भी 0 होगा, मार्केट घूमेगा तो भी 1 रुपया लॉस होगा। लेकिन क्या होता है कि डेल्टा हमारे फेवर में जब मूव करता है तो डेल्टा हमारे प्रॉफिट को बढ़ाता है, लेकिन उसमें से 1 रुपया लॉस होता है तो हमें पता नहीं चलता है कि उसमें थीटा पैसा खाया। लेकिन पैसा थीटा हमेशा ही खाता है, क्योंकि थीटा जो है यानी थीटा का मतलब टाइम वैल्यू जो है ऑप्शन बायर का समझ लिए सबसे बड़ा दुश्मन है, वो हमेशा निगेटिव में ही जाता है। तो यानी 40 रुपये तो आपका ही लॉस हुआ, लेकिन मान लीजिए उसमें अगर 5 रुपया 10 रुपया थीटा भी पैसा खाया तो आपको प्रीमियम जैसे 50 रुपये का लॉस होगा। अब बहुत से लोग बोलेंगे भाई डेल्टा हमारा 0.4 था, प्रीमियम जो है 100 पॉइंट ही नीचे गया तो हमको 40 रुपये ही लॉस होना चाहिए, लेकिन लॉस तो 45 रुपये दिख रहा है, लॉस तो 42 रुपये दिख रहा है। तो भाई एक्स्ट्रा जो लॉस दिख रहा है वो आपका थीटा पैसा खा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हुआ होगा। हमने अपने तरफ से पूरे डिटेल्स बताने की कोशिश किया हूं। ये वीडियो को आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा जो है धंस जाएगा, क्योंकि आप जो है सोचेंगे कि एक बार देख करके जो है हम पूरे को कॉन्सेप्ट को समझ लें तो मुश्किल है। क्योंकि हम भी अगर मान ली कि इस तरीके से अगर बता रहे हैं तो हम भी 2 साल 3 साल 4 साल से जो है मार्केट को समझें, ये सब चीज़ों को जाने, क्योंकि हम भी जब शुरू इसको देखते थे तो ये जो है बहुत बाउंस करता था। तो आपको भी अगर मान ली पहली बार वीडियो देख करके बाउंस करता तो घबराने की बात नहीं है भाई, आपका दिमाग एकदम सही है। पहली बार में अगर 10% भी समझ में आ रहा तो बहुत ज़्यादा है। बाकी आप सीरीज को अगर आप बारीक से देखेंगे, अगर मान ली मास्टर क्लास को आप देखेंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग का सीरीज और स्टॉक मार्केट का मास्टर क्लास को अगर आप मान ली शुरू से देखेंगे तो आपको जल्दी भी समझ में आएगा। तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी जो है पसंद आया होगा। जानकारी अगर अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट्स की ओर जिसमें हम लोग समझेंगे गामा और वेगा के बारे में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।